आर्सेनल सीरियस है बॉस भाई, आर्सेनल सीरियस है। लाइक तुम खुद सोचो, तुम एंटोनियो कॉन्टे की टीम को अगर 65-70 मिनट के आसपास अगर गिव अप करवा देते हो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ रेड कार्ड तो रेड कार्ड के बिना के भी कुछ खास उखाड़ा नहीं था। स्पर्स ने तो खैर इस मैच में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। अगर आप सारे स्टैट्स की बात कर लो, अगर आप यहाँ पर डिटेल स्टैट्स की बात कर लोगे ना, तो उसमें आर्सेनल ने मतलब डोमिनेट तो किया है, लेकिन दुगने मार्जिन से डोमिनेट किया है। यहाँ पर ये साफ पता चला था। देखो प्रीव्यू में मैंने ये चीज़ कही थी कि इसमें कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होने वाली, कोई शॉकिंग पॉइंट नहीं होगा कि अगर यहाँ पर स्पर्स हैंग करे, डोमिनेट कर रहे थे आर्सेनल को पोजीशन। लेकिन एक्चुअली में जो मैच से पहले हम एंटिसिपेट कर रहे थे, जो प्रिडिक्ट कर रहे थे, और जो चीज़ मैच में हुई, इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पर अगर स्पर्स एक्चुअली में आर्सेनल को डोमिनेट करने दे भी रही है, तो उसके पीछे एक प्लान था, और वो प्लान क्या आज काम आया, उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के रिजल्ट की। तो 3-1 से यहाँ पर आर्सेनल ने स्पर्स को नॉर्थ लंदन डर्बी में हरा दिया। गैब्रियल हेजूस ने यहाँ पर स्कोर किया, थॉमस पार्टे ने, भाई वो मज़ा आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर स्पर्स की तरफ से बात करें, तो वहाँ पर रिचार्लिसन ने पेनल्टी जीत के हैरी केन ने यहाँ पर स्कोर मारा, जो कि रिचार्लिसन मेरे को लगता है कि इस मैच में मेरे लिए काफ़ी सही था। ही वॉज लाइक एक आउटलेट दिख रहा था, एक थोड़ा एग्रेसिव भी था और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी था। सबसे पहले तो मेरे को, अगर मैं उल्टा स्टार्ट करूँ ना, कि जब यहाँ पर गिव अप ही कर दिया आपने, तो वो गिव अप तुमको लगेगा कि यार अब डिफेंसिव तो करना था, या फिर फ्रैंकफर्ट के बाद है, या फिर लाइक गिव अप नहीं था क्योंकि टीम इतनी बेकार खेल रही थी, तो हमको नए पैर चाहिए ही थे, फ्रेश लेग्स चाहिए थे। देखो गिव अप इसलिए था क्योंकि आप हैरी केन को अगर पिच पे रख रहे हो, एंड देन यू आर सेइंग नहीं हमने गिव अप नहीं करा क्योंकि हैरी केन तो पिच पे है। दैट डजंट मेक सेंस। उसके पीछे का रीजन मैं तुमको बताता हूँ। इसलिए क्योंकि हैरी केन चाहे दुनिया में 10 में से 8 चीजें कितनी ही बेहतरीन कर सके, 1-2 तो है जो वो नहीं कर सकता, और पिच अपने दम पे वो नहीं नाप सकता। वो क्रिएट कर सकता है, वो विजनरी बन सकता है, वो लीथल बन सकता है, वो आर्किटेक्ट बन सकता है, लेकिन एक्चुअली वो एक स्प्रिंटर नहीं बन सकता। वो यहाँ पर एक वो ह्यूंगमिन सॉन का गोल याद है ना, वेस्ट हैम के अगेंस्ट, आई थिंक, वो ह्यूंगमिन सॉन वाला काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जब रिचार्डसन को निकाल के सेस्गिनॉन को लाया गया, तो मैं समझ गया कि यहाँ पर ठीक है। अब कॉन्टे ने भी हार मान ली है। कॉन्टे ने कहा कि देखो क्योंकि जिस टाइम 3-1 हुआ था ना, उस टाइम 4-1 और 5-1 होने की संभावना मतलब बहुत ज्यादा थी। मतलब समझ गया था कि इनका पेटीकोट फट रहा है, इनके बस की नहीं है कि अब ये गोल बचा लें। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको करना, और शायद से अगर वो, तो मेरे को लगता है कि 4 और 1 के गुच्छे में आए हैं, अगर 5 एक साथ होते तो एक्चुअली में एंटोनियो कॉन्टे एक रिकॉर्ड बना देता प्रीमियर लीग में, जिसने अपनी आधी टीम एक गो में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि रेड कार्ड तो वैसे ही मिल गया था। खैर अगर रेड कार्ड की बात की तो रेड कार्ड पे बात कर लेते हैं। एमर्सन रॉयल का वो जो टैकल था ना, वो बहुत ही फुलिश था। मतलब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आया, लेकिन एट द सेम टाइम वो काफ़ी ज़्यादा फुलिश था। मैंने देखा इस समय उसके रिगार्डिंग जो ओपिनियंस हैं वो ये हैं कि यार देखो रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था, इट वाज अ डेफिनेट येलो। लेकिन मेरे हिसाब से यार देखो, एक हार्डकोर रेड नहीं था ये, बिल्कुल हार्डकोर रेड नहीं था, लेकिन एक हार्डकोर येलो ये ज़रूर था। और डेफिनेटली हमने आज के टाइम पे देखा है कि जो ऑफेंडर होता है, या फिर जो हम कहते हैं जो विक्टिम होता है, उसके फेवर में यहाँ पर डिसीजन ज़्यादा जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो, अगर आप उसको स्लो मोशन में देखोगे, अगर आप उसको पिक्चर वाइज देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इवन इफ इट्स सॉफ्ट, ये रेड कार्ड अगर दे दिया तो आप इसको अनजस्टिफाइड नहीं कह सकते। आज एक्चुअली में आर्सेनल ने बरी करा कैसे, आर्सेनल ने जो करके दिखाया कैसे करा। देखो यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे पहले तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को लगता है कि प्रीमियर लीग में आर्सेनल से एंटरटेनिंग फुटबॉल कोई नहीं खेल रहा। आर्सेनल से प्रोडक्टिव फुटबॉल भी इस समय कोई नहीं खेल रहा। तुम्हारे ओपिनियन हो सकते हैं कि नहीं गोल तो वो ज़्यादा पेल रहे हैं, गोल तो वो ज़्यादा पेल रहे हैं, लेकिन आर्सेनल के हर एक एक्शन का एक कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव रीज़न है। अगर हम चाहे बुकायो साका की बात करें, हम चाहे यहाँ पर मार्टिनेली की बात करें, भाई लाइक बुकायो साका, गैब्रियल हेजूस, मार्टिनेली, थ्री ऑफ द मोस्ट प्रोएक्टिव अटैकर है प्रीमियर लीग में। ये नाप सकते हैं किसी को भी। गैब्रियल हेजूस का वो वाला गोल मेरे को रोनाल्डो का डेब्यू गोल याद आता है, जब उसने न्यूकासल के अगेंस्ट वो मारा था। वो लिथैलिटी और वो ब्रूटैलिटी वो है उस बंदे में, वो बंदे में है। द पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो हंगर उसमें है। हाँ मतलब ह्यूगो लोरिस ने वहाँ पे बकचोदी काट दी, लेकिन स्टिल ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि वहाँ चला गया, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ बताता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट भी अगर हम बात करें तो गैब्रियल हेजूस ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करी। लेकिन जो सबसे बड़ा रोल था ना, जहाँ मेरे को लगता है कि आज वो जो मैं कह रहा था ना शुरुआत में, कि अगर डोमिनेट करने भी दिया जा रहा है तो वो इसलिए क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे के पास प्लान था, और वो प्लान चोद दिया। उस प्लान को यहाँ पर नलिफाई इसलिए कर दिया क्योंकि अगर आप देखो आज के टाइम पे ह्यूंगमिन सॉन
बुकायो साका के 1-on-1 डिफेंड कर रहा था जब बुकायो साका के पास पेनल्टी बॉक्स में थी। अगर हम रिचार्लिसन की बात करें तो रिचार्लिसन और एमरसन रॉयल दोनों यहाँ पर मार्टिनेली को यहाँ पर 2v1 के उसमें ट्रैप करना चाह रहे थे। यहाँ पर मिकेल आर्टेटा ने एक थोड़ा सा पेप वाला सिस्टम खिला दिया और आप देखोगे यहाँ पर ग्रानिट ज़ाका के जो डीप मिडफील्ड से रन आ रहे थे पेनल्टी बॉक्स में, जैसे यहाँ पर गोल भी आया जो कि ग्रानिट ज़ाका ने स्कोर भी किया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जिनचेंको की बात करें तो जिनचेंको भी यहाँ पर इन्वर्टेड मिडफील्डर की तरह तौर पे खेल रहा था। आपको पता है कि टेक्निकलिटी के मामले में जिनचेंको काफ़ी ज़्यादा सही है और इसी तरीके से आपने जब स्पर्स के ओवरलोड कर दिया ना तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप पहला गोल देखो थॉमस पार्टे का, वो गोल आपको लगेगा कि स्क्रीमर है लेकिन वो गोल बन रहा था भाई। वो गोल एक्चुअली में अगर वो गोल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन आपको फील आ रही थी कि वाइब आ रही थी कि यार आर्सेनल ना यहीं से ठोकेगी, क्योंकि स्पर्स सारे काम कर रही है यहीं से ठुकने के। स्पर्स ने हर एक स्पेस कवर कर हाँ इसको छोड़ के, और आर्सेनल उसको ठोक देगी और आर्सेनल ने ठोक भी दिया यहाँ पर। अगर थॉमस पार्टे खुद की परफॉर्मेंस की बात करें, मेरे को नहीं लगता कि थॉमस पार्टे आज किसी भी एंगल से रुकने वाला काम कर रहा था। थॉमस पार्टे ने इतना बेहतरीन गेम खेला, लेकिन मेरे को लगता है कि इस टीम में आर्सेनल की हर एक बंदे ने बेहतरीन गेम खेला, हर एक बंदे ने। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस आर्सेनल में वो मेंटालिटी है। जस्ट इमेजिन नॉर्थ लंदन डर्बी में लिटरली स्पर्स को घुटने के बल ला दिया उन्होंने। इट्स अ बिग डील। अगर नॉर्थ लंदन डार्बी में भी आप एक्चुअली में इस बारे में सोच रहे हो कि फ्रैंकफर्ट के लिए प्लेयर बचा लेते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, जस्ट इमेजिन कि सामने वाली टीम ने आपका क्या हाल करा है। और आर्सेनल ने आज वही करके दिखाया है। ज्यादा मेरे को लगता है कि आर्सेनल के गेम में आज कोई फ्लॉ नहीं था। हाँ, एक फ्लॉ ये था कि अगर आप देखो कि जब पेनल्टी स्कोर करी थी स्पर्स ने, उसके बाद आर्सेनल बहुत पैसिव हो गई थी, काफी ज्यादा पैसिव हो गई थी। लेकिन मेरे को लगता है कि वो वाला एक टाइम फ्रेम ऐसा था जब स्पर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रही थी, स्पर्स का आउटिंग मिल रही थी और स्पर्स चढ़ के खेल रही थी। अगर आप स्टैट्स की बात करोगे ना तो मेजॉरिटी ऑफ द गेम में यहाँ पर 72% फील्ड टिल्ट है, यानी कि आर्सेनल ही अटैक कर रही थी। जो ओवरफ्लो हो रहा था वो आर्सेनल का ही हो रहा था। अगर हाई डिफेंसिव लाइन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द मैच या फिर एवरेज अगर हाई डिफेंसिव लाइन की बात करें तो आर्सेनल हाफ लाइन से आगे ही खेल रही थी। और एक अगर मैं अब याद आ गया मेरे को एक पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस आर्सेनल के, दैट्स अ वीकनेस पॉइंट, वो ये कि यार गैब्रियल की इनडिसाइसिव जो डिसीजंस आ रहे हैं ना वो बहुत चूतियां हैं, बहुत इनकंसिस्टेंट डिसीजन ले रहा है वो। अगर ऐसा चलता रहा, अगर वो ऐसी आज, तो मेरे को लग रहा है कि लाइक द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हैरी मैग्वायर एंड गैब्रियल, मतलब ऑफेंड मत हो जाना कोई यार, लेकिन द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन देम इज कि दोनों के टीम्स यहाँ पर अच्छा नहीं खेलती थी, क्योंकि मतलब दोनों की टीम्स, मतलब दोनों की नहीं, एक की खेलती थी एक की नहीं खेलती थी। यहाँ पर अगर गैब्रियल की बात करें तो उसके डिसीजन को देखो यार, नॉर्थ लंदन डर्बी में आर्सेनल कितना बढ़िया खेल रही थी, कितना बेहतरीन, ऐसे में स्पर्स ने गोल मार दिया। कितना लेट डाउन होता है, अब अंदर से कितना लेट डाउन होता है। अगर यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड में गोल ही खा लेते थे, फिर दूसरा गोल खा लेते थे, तो उसमें कोई बचाने वाला नहीं था। यहाँ पर एक्चुअली में आर्सेनल है बचाने वाली, और ये जो गैब्रियल की ये जो चीज़ है ना, इसको निपटाना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे को लगता है कि फ्रॉम डिफेंस, फ्रॉम गोलकीपर, डिफेंस, मिडफील्ड, अटैक, एग्रेशन टॉप नॉच है। पैसिवनेस थोड़ी आ जाती है, वो जो एकदम से एक्सेलेरेटर से पैर हट जाता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन उसको आज इन्होंने सेकंड हाफ में बहुत सही से मेंटेन करा। अगर बात करें यहाँ पर स्पर्स की, देखकर मेरे को एक चीज लग रही थी, अगर हम आज के इस नॉर्थ लंदन डर्बी, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद एक बहुत बढ़िया मेरे में वो आ रहा था एक्साइटमेंट कि हाँ भाई देखना था मैच, तो जब डीप डाउन करा ना टैक्टिक्स को लेके, तो मेरे को समझ आ रहा था कि एक्चुअली में रिसेंट टाइम्स में ना एंटोनियो कॉन्टे की जो बिल्डअप सेटअप टैक्टिक्स हैं, जो बिल्डअप पैटर्न्स हैं, उसको मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजर्स यहाँ पर एक्चुअली में ओवरकम कर चुके हैं। चाहे हम यहाँ पर ग्राहम पॉटर की बात करें, चाहे हम यहाँ पर वुल्वरहैम्पटन की बात करें, चाहे हम यहाँ पर नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और चाहे हम यहाँ पर एक्चुअली में चेल्सी की बात करें, सब ने कहीं ना कहीं थॉमस टुकल की चेल्सी ने भी एक्चुअली में यहाँ पर ओवरलैप कर लिया था, ओवरटेक कर लिया था, उनको भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो क्या दिक्कत है कि क्या एक्चुअली में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंटोनियो कॉन्टे की टैक्टिक्स ही खराब है? इसका आंसर यार पार्शियली नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि देखो एंटोनियो कॉन्टे को जिस तरीके से फुटबॉल खिलाना है उस तरीके से उसकी टीम बन चुकी है। यही आर्सेनल भी थी। देखो आज के मैच में आर्सेनल और स्पर्स की हम बात करें तो बहुत ही कंट्रास्टिंग टीम्स है। जहां आर्सेनल की अगर हम बात करें तो वो इसलिए अच्छा फुटबॉल इसलिए भी अच्छा खेल पाते हैं क्योंकि वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि मिकेल आर्टेटा को जिस तरह का फुटबॉल खिलाना है उन प्लेयर्स को उस तरह का फुटबॉल खेलने में मजा आता है। वो भौकाल बवाल कटता है भाई, और उसके साथ साथ एक्चुअली में मिकेल आर्टेटा ने इनको मोल्ड भी करा है।
सेम हम यहाँ पर कॉन्टे के लिए भी कह सकते हैं, बस फर्क ये है कि कॉन्टे बहुत पैसिव फुटबॉल खिलाता है, और पैसिव फुटबॉल का सबसे बड़ा ये है कि आपका प्रिसीजन और आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आज आप स्कोर बोर्ड को देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, आर्सेनल ने तो यार बिल्कुल ही बरी कर दिया, लेकिन आपको पता चलेगा कि आर्सेनल बरी क्या भी उसमें गाड़ देती घास में, इतना मारते उनको, मार भी रहा था पर खून निकल गया था, उनके कपड़े फट गए थे उनके। तो उस तरीके से यहाँ पर जो चांस क्रिएशन होते हैं ना, वो यहाँ पर नहीं आते हैं, तो आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हो। और हमने देखा भी है कि रिचार्लिसन, हैरी केन, हेंगमिन सॉन, जब ये तीन लोग इंक्लूड होंगे ना, तब स्पर्स यहाँ पर बवाल काटेगी। लेकिन कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। अगर हम आगे के फिक्चर्स की बात करें तो आर्सेनल का लिवरपूल के अगेंस्ट है, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा ये बिल्डअप है, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट है अपने स्पर्स को है। तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर लिवरपूल के अगेंस्ट आर्सेनल को यहाँ पर डाउन नहीं रखने वाला। आर्सेनल मेरे लिए इस समय करंट परफॉर्मेंस के चलते लिवरपूल के साथ नेक टू नेक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अभी के लिए आर्सेनल फैंस बी प्राउड ऑफ हाउ योर टीम प्लेइंग। बाकी थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।